चलिए, तो एक बार हम फिर से जुड़ गए हैं और सिद्धांत विल 3 SB चैनल में आपका स्वागत है। अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और मैं बिजी था। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन गैप थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। और आज या कल से, मतलब आज से ही क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी सारी, और कल तक दो तीन वीडियो रोज आएंगे ताकि आपकी समय रहते तैयारी हो जाए। और जो 3 महीने में आपकी 3 महीने बाद आपका पेपर है, तब तक आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, या सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट, तो इनकी तैयारी हमें कैसे करनी है। हम ज़्यादातर तो सीटेट की तैयारी कराते हैं अभी, सीटेट और यूपी टेट। तो सीटेट के लिए मैंने ग्रुप में भी बताया है कि तैयारी कैसे करनी है, और एक बार फिर से मैं आपको वीडियो के माध्यम से, कुछ लोगों ने बोला था कि सर वीडियो बनाइए, क्योंकि वैसे उनको समझ में नहीं आ रहा था पोस्ट के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि उनके लिए वीडियो सही रहेगा। और उनने मैसेज करके और कॉल करके ये भी बताया कि सर जो वीडियो है वो हमें वीडियोस बताइए, समझा के बताइए कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, 3-4 पॉइंट हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस याद करना होगा। सीटेट का जो सिलेबस है वो आपको पूरा याद करना होगा। मतलब कैसा, मतलब ये नहीं याद करना कि मैथ आनी है, EVS आनी है, हिंदी आनी है, इंग्लिश आनी है, ये नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। सिलेबस का मतलब ये है कि तुम्हारा मैथ में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं पेपर में। ये सारे टॉपिक तुम्हें याद होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को याद होते हैं। अगर 100 तैयारी करने वाले हैं तो 1 या 2 लोगों को सिलेबस याद होगा। और सिलेबस याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप यदि कोई दूसरा टॉपिक पढ़ने लगेंगे और कोई आपको पढ़ाएगा कि नहीं ये दूसरा टॉपिक पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि ये तो आता ही नहीं, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। और ये मान के चलो कि सीटेट सिर्फ वही पूछता है जो तुम्हारे सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर की बातें सीटेट में नहीं होती। आप 2011 से 19 तक के पेपर देख लो, सिलेबस से बाहर की एक भी बात नहीं हुई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस याद करें। दूसरा है, आपको सीटेट के पुराने पेपर सॉल्व करने होंगे ताकि आपको पता चले कि पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पेपर हार्ड रहता है, सिंपल रहता है, मॉडरेट रहता है, कैसा रहता है, ये आपको क्लियर कट मिल सके। तो सबसे पहले आप जाइए, या तो कोई बुक लीजिए दुकान से, सीटेट के पुराने पेपर्स की कोई भी पब्लिकेशन की ले लीजिए, या मेरे पास PDF है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको एक एक करके 8-9 साल के पूरे पेपर दे दूंगा। और इसके बाद उन पेपर्स को आप सॉल्व करिए। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, शुरू में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना होगा ताकि आपको पैटर्न पता चले कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्चुअल पूछते हैं या फैक्ट पूछते हैं। ये आपको उसमें पता चलता रहेगा। आपसे क्वेश्चन भले ना बने, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि यार ऐसा आता है पेपर। तो आपको सीटेट के पुराने पेपर सॉल्व करने ही होंगे। इसके बाद तीसरा है, आप जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, या आप जो कंटेंट या जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, या जो आप किताब पढ़ रहे हैं, या जिसके नोट्स पढ़ रहे हैं, या PDF पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा होना चाहिए। मतलब ये कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं होना चाहिए आपका पेपर में, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, मेहनत की है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए पेपर में। तो अच्छा कंटेंट पढ़ें, चाहे फिर वो कहीं से मिले, मुझसे मिले, किसी दूसरे चैनल से मिले, कोई पेड वीडियो से मिले, पेड कोर्स से मिले, जहाँ से भी मिले आपको वो अच्छा पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपने पढ़ा है बुक्स से, नोट्स से, PDF से, जो भी आपने पढ़ा है या आप जो पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करें, उसको बार बार दोहराएं, क्योंकि दोहराने से ही तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। तो उन चीज़ों को बार बार दोहराएं, क्योंकि 1-2 बार में किसी को याद नहीं होता। आप 5 से 6 बार उनको दोहराइए, रिवीजन करिए, आपको डेफिनेटली याद होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 150 क्वेश्चन है आसपास, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 4 विकल्प रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा। तो उस हिसाब से आपको जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, जैसे बाल विकास और वृद्धि का टॉपिक पढ़ लिया आपने, तो उसके कुछ MCQ करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ना बने उनको आप अपने रजिस्टर में नोट करते जाओ।
और ज़्यादा क्वेश्चन ना बने तो फिर से वो टॉपिक पढ़ो। तो इस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। अब मॉक टेस्ट कैसे? मॉक टेस्ट मतलब 150 नंबर का जो ऑनलाइन पेपर आपका वहाँ पे आएगा। यहाँ घर पे बैठ के आपको मोबाइल में किसी टेस्ट सीरीज खरीदनी होगी, किसी ऐप से, किसी एप्लीकेशन से। आपको चाहे वो परीक्षा ऐप हो, ग्रेड ऐप हो, कोई भी हो, मुझे नहीं पता। यदि आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, 100, 150, 200 रुपये में आ जाएगी। बहुत सारे टेस्ट फ्री भी हैं, मैं फ्री वाले भी बता दूंगा, वो भी अच्छे हैं फ्री वाले। तो जब आप 1-1.5 महीने पढ़ लें या 2 महीने पढ़ लें, उसके बाद आप पूरे 150 नंबर के टेस्ट सॉल्व करें, फिर देख सकता है। जो पेपर दे चुके हैं पहले वो अभी से टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। जिसने अभी से शुरू किया है वो पहले थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद टेस्ट सॉल्व करे। लेकिन टेस्ट सॉल्व करना होगा, ऐसा नहीं करना कि वहीं जाके डायरेक्ट एग्जाम दो, ये नहीं करना होगा। आप टेस्ट सॉल्व करोगे तो 150 मिनट में आपके 150 क्वेश्चन करने की आदत भी हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी। वहां नहीं तो पता चलेगा आपको टाइम कम पड़ गया। तो इसलिए टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है कि आपको पता चल सके कि मेरा 150 मिनट में 150 नंबर का पेपर हो पा रहा कंप्लीट कि नहीं कर पा रहा है। पता चले कि आपको टाइम कम पड़ गया, तो आपकी तो स्पीड बढ़ेगी, आपकी कमियां पता चलेगी कि हमसे टेस्ट में कितने नंबर हमारे आ रहे हैं। 150 का दिया, आपको पता चले कि 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, 85 आ रहा है, 80 आ रहा है। कौन सा सब्जेक्ट हमारा नहीं बन रहा, मैथ नहीं बन रहा हमसे, इंग्लिश नहीं बन रहा, हिंदी नहीं बन रहा, कौन सा नहीं बन रहा, कमियां पता चलेंगी। इसके बाद आपका पढ़ाई पे फोकस बना रहेगा, क्योंकि आपके नंबर कम होंगे टेस्ट में, तो आप उनको बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो पढ़ाई पे फोकस बना रहेगा, दिमाग आपका पढ़ाई पे लगा रहेगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, उस कारण ये वीडियो में आवाज़ ऐसी आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और प्रतिदिन आपको पढ़ाई करनी होगी 5 से 7 घंटे। ये नहीं होगा कि आप एक दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन नहीं की, फिर 30 दिन पढ़ लिया, फिर 2-3 घंटे पढ़ लिया, ऐसे भी नहीं आपका होगा। आपको रोज़ पढ़ाई करनी होगी। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, ऐसे हमें रोज़ पढ़ाई करनी है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं तो हमें रोज़ पढ़ाई करनी है। जैसे सूर्य रोज़ निकलता है तो हमें रोज़ पढ़ाई करनी है। और यदि ये सातों चीज़ जो मैंने अभी 7 पॉइंट बताए हैं, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चाहे फिर आप सीटेट दे लें, एमपी टेट, वर्ग 3, रीट, कोई भी एग्जाम दे लें, सुपर टेट, यूपी टेट, कोई भी दे लें, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और यदि ना हो तो एग्जाम जब आपका हो जाए उसके बाद देखना कि सर ने ये बताया था, क्या मैंने इतना किया है। यदि किया होगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यदि नहीं किया है तो फिर आपका कोई गारंटी नहीं है। मैंने 120 नंबर की गारंटी ली है बच्चों की, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, और यदि वो ये सब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आज से क्लास आपकी 2 या 3 शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप ग्रुप से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस प्रकार मैं अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहता हूं। और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर मुझे इस पॉइंट में डाउट है, तो उस पॉइंट के बारे में आपको फिर से बता दूंगा। और उसके बाद जो कमेंट है तो आप कमेंट किया करें, मैं सबको कमेंट करने का बोलता हूं, क्योंकि डाउट है अभी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ देर बाद लाइव क्लास होगी तो आपके लाइव आएंगे कमेंट, तो मैं वहीं का वहीं जवाब दे दूंगा। अभी 8-10 दिन लाइव क्लास नहीं होगी, इसलिए आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, और मैं एक एक व्यक्ति का, एक एक बंदे का, एक एक बच्चे का डाउट क्लियर करता हूं। तो जो भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट करें, और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।